बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। बुर्ज हमल एरीज, आप लोगों के लिए ये महीना कई हवालों से बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। वो तमाम हम लोग जो जनवरी में पैसों के हवाले से परेशान रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम में कमी रही है, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके पैसों के मामलात में तेजी आने लगेगी। बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, बहुत सी जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा। आपके रुके हुए काम जो थे, उन कामों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो बेहतर होगा। तो उस वजह से बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने वाली ताकत है वो अच्छी हो रही है, तो बीमारियां ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, पिछले दिनों में आप लोगों ने काम कारोबार की जगह पर थोड़ी लो एनर्जी पर रहे हैं, या आपका मूड अच्छा नहीं रहा है, मूड स्विंग रहे हैं। वो तमाम लोग जो जनवरी के महीने में लो एनर्जी पर रहे, पैसों का मसला रहा, सेहत खराब रही, तो अब फरवरी में आप लोग देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ फरवरी में आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप फैसले करेंगे, उन फैसलों के अंदर अब जहानत नजर आएगी, समझदारी के साथ फैसले करेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक भी रहेंगे। कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, क्योंकि यह वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, कुछ नए तजुर्बात कर सकते हैं। और अब वैसे भी कुछ लोग जो हैं, जो छुपे हुए दुश्मन थे, वो खुल के सामने भी आ जाएंगे। या ऐसे लोग जो आपको पीठ पीछे वार करते थे, आपको परेशान करते रहते थे, आपके कामों में रुकावटें खड़ी करते रहते थे, तो अब फरवरी के महीने में या तो वो लोग खुल के सामने आ जाएंगे, या आपको वैसे ही उन लोगों का पता चल जाएगा। तो फरवरी का महीना इस हवाले से भी अच्छा रहेगा कि जो रोड़े अटकाने वाले लोग थे वो भी सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की बोल चाल बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार भी आएगा। सफ़र करने का शौक पैदा होगा। आप लोग कहीं सैरो तफरी के लिए भी जा सकते हैं। फरवरी का आगाज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त माहौल लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आपका पिछले दिनों में अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया था, तो वो इख्तलाफात भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। नए रिश्ते बन सकते हैं। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं, नई दोस्ती करना चाहते हैं, या आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो ऐसे तमाम मामलात में भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे तमाम मामलात में आप लोगों को कुछ आसानियां मिलेंगी। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो मोहब्बतों के मामलात भी अच्छे रहेंगे। नए रिश्तों के हवाले से भी मामलात इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। नए रिश्ते तय हो सकते हैं। तो आप लोगों की लव लाइफ से जो तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों ने एक बारीक सा फर्क है, उसको ज़हन में रखना है। फरवरी के महीने में नए रिश्ते तो बन रहे हैं, मोहब्बत के ताल्लुकात बन रहे हैं, और आप लोगों की तबीयत भी थोड़ी जज्बाती किस्म की है। तो आप लोगों ने जज्बात में आकर बड़ी जल्दी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं कर लेना। हाँ, नया रिश्ता बन रहा है, मोहब्बत का नया ताल्लुक बन रहा है, तो उस मोहब्बत के नया ताल्लुक जो बन रहा है उसको टाइम दें, समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और बाद में कोई बड़ा फैसला कीजिएगा। लेकिन फरवरी के महीने में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप एरीज मर्द हैं या फिर एरीज खातून हैं, तो मिड फरवरी में आप लोगों ने अपने रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। क्योंकि फरवरी के दरमियानी दिनों में 14, 15, 16 फरवरी में आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है। तो मिड फरवरी में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उनमें कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं,
नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी की डेट रखना चाहते हैं। वैसे तो फरवरी का महीना नए रिश्तों के हवाले से अच्छा है, लेकिन फरवरी के दरमियानी दिन 14, 15, 16 फरवरी, इन दिनों में आप लोगों को कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, काम की जगह पर मामलात अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, आप लोग बड़ी समझदारी के साथ अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज की वजह से अब आप लोग अपने कामों को एक बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। इसके बाद फरवरी के आखिर में आप लोगों की मसरूफियत बढ़ जाएगी। ऐसी मसरूफियत रहेगी कि आप हो सकता है कि अपने घर को, अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकें। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बहुत खूबसूरत रहेंगे। जनवरी के महीने में आपने पैसों की कमी देखी है, दुख देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी आएगी, खुशहाली आएगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो फरवरी के आखिरी 10 दिनों में आपको कोई अच्छी बेहतर जॉब भी मिल सकती है, आपकी कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। तो करियर के हवाले से फरवरी का वैसे तो पूरा महीना ही अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी के एंड में मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ लोग जो मुखालिफिन हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। तो ये जो मुखालिफिन हैं फरवरी के आखिरी 10 दिनों में सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, या सरकारी अदारों के साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, आप गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं, तो मिड फरवरी के बाद आपको ऐसी कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सरकारी मुलाजमीन को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपकी पोजीशन बेहतर हो सकती है, आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है। हाँ, ये वक्त उन हमली लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं। इसके अलावा फरवरी का वैसे तो पूरा महीना ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा महीना रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोगों के अखराजात में तेज़ी नज़र आ रही है। आप कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो फरवरी का आखिरी हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियाँ ले आए। परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस वीडियो में हम फरवरी के महीने की बात कर रहे हैं। तो फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से जनवरी की निस्बत तो एक अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के कई मामलात जो अटके हुए थे वो मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, फरवरी के महीने में आपने अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि फरवरी के महीने में आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर हो रही है। वो तमाम लोग जिनका मोहब्बत का रिश्ता था, आपके मोहब्बत के रिश्ते में दूरियां पैदा हो गई थी, इख्तलाफात हो गए थे, या मोहब्बत के रिश्ते में वो ताजगी नहीं रही थी, तो अब आप लोग अपने रिश्तों के अंदर एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे, एक नई करंट महसूस करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे, कुर्बत हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है टॉरियंस, आपको फरवरी के महीने में अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना भी चाहिए। आप लोग वैसे भी बड़े डेडिकेटेड होते हो, हार्ड वर्कर होते हो। आप जिस किसी काम को शुरू करते हो उस काम को कामयाबी से मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश भी करते हो। तो फरवरी का महीना भी ऐसा ही रहेगा। आप लोगों के काम तेज हो जाएंगे,
आप लोगों के कामों में अगर रुकावटें चली आ रही थी तो वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपकी सोशल लाइफ है, आपके अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुकात हैं, आपके कारोबारी ताल्लुकात, आपके अपने अड़ोस पड़ोस के साथ ताल्लुकात, हर जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी अब सुकून आएगा। वो तमाम टॉरियंस जिनका जनवरी का महीना कुछ मूड स्विंग के साथ गुजरा है, कभी आप बहुत खुश रहे हैं, कभी आप बहुत उदास होते रहे हैं, तो आप फरवरी के महीने में देखेंगे कि आपका मूड स्टेबल हो जाएगा। अब आप लोग समझदारी के साथ फैसले कर सकेंगे, आप लोग अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको नया काम, कोई नया प्लान शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मामलात अब आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेंगे। वीनस जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये आपको उलझनों से निकालेगा। वो तमाम लोग जिनके मोहब्बत के रिश्तों में उलझने रही हैं, इख्तलाफात रहे हैं या नफ़रत पैदा हो गई थी, तो आपकी ज़िंदगी से ये नफ़रत को निकालेगा, मोहब्बतें वापस लेकर आएगा। और आप लोग देखेंगे कि मिड फरवरी में आपकी ज़िंदगी में वही बहार, वही खुशियां दोबारा लौट कर आ जाएंगी, क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए बड़ा ही रोमांटिक माहौल बना रहेगा। अपने महबूब के साथ, अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, कुर्बतें बढ़ जाएंगी। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए फरवरी के शुरू में ही बहुत अच्छा टाइम है। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए बड़ी खुशियों वाला वक्त रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों की तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। तो फरवरी का ये जो महीना है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुकून भी लेकर आ रहा है। आप लोग ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। हाँ, अगर आप कुछ वज़ाइफ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना मसला बयान कर सकते हैं। हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म निकाल देंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये वक्त मेडिटेशन के लिए, जिक्र अज़कार के लिए, रूहानी मामलात के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप रूहानी मामलात में जाते हैं तो आपको कम वक्त में बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। वैसे भी करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। सैटर्न आपके 10th हाउस में है। सैटर्न आपको मेहनत तो करवाएगा आपसे, लेकिन काम की जगह पर रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग, बल्कि वो तमाम टॉरियंस जिन्होंने साल 2024 में मेहनत कर ली, अपने कामों में आपने जान लड़ाई, तो आप लोगों को लंबे अरसे तक अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से बड़े फायदे मिलते रहेंगे। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपने किसी भी मोजज़े के इंतजार में नहीं बैठना। ये वक्त मेहनत करने का वक्त है। अच्छा वक्त क्या है? अच्छा वक्त वो है कि आपके लिए आसानियां हैं, कुदरत आपका साथ दे रही है, प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, माहौल अच्छा है, आप मेहनत करें। अगर आप सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई मोजज़ा नहीं होगा। मोजज़े देखने के लिए भी मेहनत करनी है। और सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो ये वक्त मेहनत करने का है। तो मोजज़े अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वक्त मेहनत करने का वक्त है। इस मेहनत का सिला आपको मिलेगा और बहुत अच्छा सिला मिलेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने उन लोगों से मोहतात रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते। आपके जो मुखालिफिन हैं, जो कारोबार की जगह पर आपके कंपटीटर हैं, या काम की जगह पर, आपकी जॉब में, ऑफिस में जो आपके मुखालिफिन हैं, जो आपके राइवल हैं, उनसे आपने मोहतात रहना है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। 12 फरवरी के बाद आप लोगों के लिए बहुत हद तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। काम कारोबार की जगह पर मामलात अच्छे हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए, 5 फरवरी को आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा कि अगर आपको लंबा सफ़र करना चाहते हैं,
सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बनाना चाहते हैं, तो अगर आप ज़ियारात या सफ़र के हवाले से किसी भी किस्म का सफ़र करना चाहते हैं तो 5 फरवरी के बाद का टाइम अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी 5 फरवरी के बाद का वक्त अच्छा है। 5 फरवरी के बाद आप अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह एडमिशन मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। और इसके अलावा करियर तो जैसे मैंने पहले बताया कि सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न 10th हाउस में है, तो फ्लो ऑफ इनकम तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में वो मामलात बेहतर हो जाएंगे जो आबाई जायदाद के हवाले से थे। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था तो वो मामला हल हो जाएगा। और इसके अलावा सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया। अपने खाने पीने में मोहतात रहिएगा। जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, मैदे के मसाइल कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने खाने पीने पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियाँ ले आए। परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे। सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, अगर हम जुपिटर की पोजीशन को देखें तो ये तो पूरा साल ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके रुके हुए काम चलेंगे, आपके कामों में रुकावट नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ सैटर्न है, सैटर्न आपके लक हाउस में है, किस्मत के घर में है। तो ये वक्त बल्कि साल 2024 पूरा साल ही आप लोगों के लिए यूं अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये साल 2024 बहुत अच्छा है। और वैसे भी रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा। हाँ, फरवरी में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। बल्कि माजी में भी आप लोगों के अखराजात में काफ़ी तेज़ी रही है। तो अब अगर फरवरी के महीने में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल ना किए तो आप लोगों के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। वैसे तो फरवरी के आगाज़ में आपके माली हालात अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए एहतियात ये है कि आपने फरवरी के महीने में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी भी ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाना कि जहां पर पैसा डूब जाने का खतरा है, जैसे लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या ऐसी जो फ्रॉड किस्म की स्कीम्स होती हैं। या फिर आप अक्सर हाउसिंग स्कीम्स के बारे में सुनते हैं, बड़े अट्रैक्टिव पैकेजेस होते हैं लेकिन वो फ्रॉड निकल आता है। तो ऐसी जगहों पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक ही जगह पर आपको खर्च नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फरवरी के महीने में आप लोगों ने स्पेशली मिड फरवरी में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर बना के रखना है। और ख़ास तौर पर जो आपके हक में लोग हैं, जो आपके हक में खड़े रहते हैं, जो आपका साथ देते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आपने ताल्लुकात अच्छे बना के रखने हैं। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं हैं, क्योंकि आपकी किसी बात की वजह से, आपके किसी रवैये की वजह से जो दूसरों को बुरा लग सकता है, उसकी वजह से जो आपके साथ खड़े लोग हैं वो भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो जो इत्तेहादी हैं वो मुखालिफिन में भी बदल सकते हैं।
इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आप लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों में, अपनी दोस्ती में एक नयापन महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे, और वैसे भी आप लोग अपने रिश्तों को लेकर बड़े एक्साइटेड रहेंगे। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका आपस में कहीं किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था, तो अब उनके अंदर कुर्बत आएगी। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिन्हें किसी मजबूरी की वजह से एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा था, तो अब उनके रिश्ते बेहतर होंगे, उनके रिश्तों में कुर्बत आएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने लोगों को लीड करना है, या आप किसी मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फरवरी के आखिरी 10 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप लोग अपने कामों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे, आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। और वैसे भी आप अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। और अगर करियर को हम ओवरऑल देखें तो करियर के हवाले से फरवरी का महीना ओवरऑल अच्छा महीना रहेगा। अगर काम की जगह पर कहीं कुछ इख्तलाफात थे, या काम की जगह पर कहीं कुछ मसाइल आ रहे थे, तो ऐसे मसाइल से निपटने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कुछ जेमिनाइज को फरवरी के महीने में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कुछ इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। तो ऐसे कामों के लिए भी फरवरी का महीना आपको कुछ फ़ायदे दे जाएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें 5 फरवरी के बाद अपने कामों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर ज़्यादा जान लड़ानी होगी, ज़्यादा कोशिश करनी होगी। आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, उन अपॉर्चुनिटीज़ से आपने फ़ायदा भी उठाना है। इसके अलावा 5 फरवरी के बाद का वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कोई अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, या कोई ट्रैवल का काम करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। ऐसे तमाम लोगों के लिए 5 फरवरी के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी 5 फरवरी के बाद आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, दूसरे ममालिक के लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, फॉरेनर्स के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम सेहत को देखें तो मिड फरवरी में 12, 13, 14 फरवरी को और उसके बाद 20 फरवरी को ख़ास तौर पर आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत में भी मैदे का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैदा ख़राब हो सकता है। खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, एलर्जी के कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम मामलात में आपने मोहतात रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए। परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे। सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़।